आप लोगों में से ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि मैं यूएई का रिहायशी हूँ। मैं अबू धाबी में पिछले 8 साल से रह रहा हूँ एंड रिसेंटली मैं चाहता था कि मैं अपने पेरेंट्स को विजिट पर यूएई बुलाऊं। बट जब मैं वीज़ा अप्लाई करने गया तो मुझे पता लगा कि यूएई ने पाकिस्तान के लिए अपने वीज़ाज बंद कर दिए हैं। और जब मैंने जानने की कोशिश की तो मुझे बताया गया कि यूएई ने कोरोना वायरस की सेकेंड वेव की वजह से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए कुछ टेम्पररी यानी कि कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान ही नहीं बल्कि तकरीबन 9 और ममालिक के वीज़े सस्पेंड कर रखे हैं। और इस जवाब ने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि क्या ये सही है। Let's find out. This is Gohar Ali Rizvi and you are on my channel. As a resident of UAE, मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं कि UAE is very keen on safety of everyone. मैंने कोरोना वायरस की फर्स्ट वेव के दौरान UAE के मैसिव प्लान्स को एग्जीक्यूट होते हुए खुद देखा है। एक नेशन वाइड सैनिटाइजेशन कैंपेन की गई जिसके दौरान पूरे मुल्क को ही इन लोगों ने धो डाला। घर घर जाके टेस्ट किए गए, लोगों को अवेयरनेस के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया और लॉकडाउन के वक्त घर से निकलने वालों को भी फाइन दिए गए। लेकिन उस वक्त भी वीज़ास खास तरीके से बंद नहीं किए गए थे। सो मैं पढ़ने बैठ गया कि क्या कोरोना वायरस की सेकेंड वेव सच में इतनी सीरियस है। पहले ये जान लेते हैं कि ये कोरोना वायरस की वेव्स यानी कि लहरें आखिर हैं ही क्या। जब भी कोई पैंडेमिक आता है जैसे कि कोरोना वायरस आया तो अमूमी तौर पर लहरों में आता है। इस दौरान पहले अचानक ही केसेस बढ़ जाते हैं, फिर कम हो जाते हैं, फिर बढ़ना शुरू करते हैं और फिर कम होते हैं और कभी कभी ये मामला बार बार चलता रहता है। इसको लहरें यानी कि वेव्स कहते हैं। हमें कोरोना वायरस की पहली लहर फरवरी से लेकर जुलाई तक दिखती है जिसके दौरान दुनिया भर के ममालिक में तबाही मच गई। फिर अचानक ही हमें अच्छी खबरें सुनना शुरू हुई कि कोरोना वायरस को काबू में किया जा रहा है। इस दौरान फ्रांस, इटली, यूके, पाकिस्तान जैसे ममालिक ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। फ्रांस जहां मार्च के महीने में 7,500 केसेस थे पर दिन, यूके में 5,000 केसेस थे, जर्मनी में 6,000 केसेस थे डेली। वहीं जून के महीने तक फ्रांस में 800, यूके में 800, जर्मनी में 400 केसेस तक आ गए। केसेस नीचे आने लगे तो जून में ही साइंसदानों को खदशा होने लगा कि दूसरे पैंडेमिक्स की तरह कोरोना वायरस की भी दूसरी लहर ना आ जाए। और फिर हमने देखा कि अचानक ही सितंबर और अक्टूबर के महीने से कोरोना वायरस के केसेस में फिर से इजाफा होना शुरू हुआ। यूएई में भी केसेस अचानक बढ़ना शुरू हुए और पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर की बातें होने लगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने स्पेशली कौम से इल्तिजा की कि हमें एक होकर इस वायरस को हराना है और सख्ती से एसओपीज को फॉलो करना है। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि किसी भी पैंडेमिक की दूसरी लहर पहली लहर से ज़्यादा मोहलिक होती है। ज़्यादा लोग उसका शिकार बनते हैं और ज़्यादा नुकसान होता है और तकरीबन यही हमें देखने को मिला। दुनिया भर में पहले से ज़्यादा मोहलिक बनकर कोरोना वायरस आ रहा है। फ्रांस, इटली, यूके, जर्मनी में जहाँ फर्स्ट वेव ऐसी थी वहाँ सेकेंड वेव्स इस तरह की नज़र आ रही है। यूएई ने भी इंटरनली बहुत से मेजर्स लेना शुरू किए हैं जिनमें शायद नेशनल स्टरलाइजेशन प्रोग्राम या सैनिटाइजेशन प्रोग्राम फिर से शुरू किया जाए। इसके अलावा घर घर जाकर कोरोना वायरस की टेस्टिंग ऑलरेडी मुसलसल हो रही है। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए बता दूं कि यूएई में 7 स्टेट्स हैं: अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, रास अल खैमा, उम्मुल कुवैन, फुजायरा। यूएई में रहने वालों को किसी भी स्टेट में जाने पर कोई पाबंदी नॉर्मली नहीं होती है। हम आसानी से एक से दूसरी स्टेट में जा सकते हैं, लेकिन अबू धाबी में जहां मैं रहता हूं मुकम्मल तौर पर एंट्री कोविड टेस्ट नेगेटिव होने के बगैर मुमकिन ही नहीं है। यानी अगर आप दुबई में रहते हैं और आप अबू धाबी आना चाहते हैं तो आज के रूल्स के मुताबिक आपको एक कोरोना वायरस का नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट चाहिए। आप नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट्स की रिपोर्ट लेकर अबू धाबी के बॉर्डर पर आएंगे, आपको एंट्री मिलेगी। अबू धाबी में एंट्री के बाद आपको चौथे दिन फिर से पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा और फिर एक और टेस्ट 8वें दिन पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा। यही नहीं, जो लोग
जॉब वीजा पर हैं और अबू धाबी में काम करते हैं और वो पाकिस्तान से यूएई आ रहे हैं तो उनको भी लाजमी 15 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा अबू धाबी की किसी फैसिलिटी में या अपने घर में, जहां उनको एक डिवाइस पहना दी जाती है और मुसलसल मॉनिटर किया जाता है कि ये बंदा गलती से भी अपने घर से बाहर ना निकले। ऐसे माहौल में जहां कोरोना वायरस के केसेस मुसलसल बढ़ रहे हों, साइंसदानों की तरफ से अंदिया हो कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर पहली से ज्यादा खतरनाक होगी, एक मुल्क मुसलसल इकदामात उठा रहा हो पेंडेमिक के खिलाफ, सिर्फ रोकथाम की बात ही नहीं कर रहा हूं बल्कि वैक्सीन भी टेस्ट कर रहा हो, तो फिर इन्हीं प्रिकॉशंस में विजिट वीजाज बैन करना एक मंतक की चीज नजर आती है। आई होप कि यूएई विजिट वीजाज जल्दी से खुलें और मैं अपने पेरेंट्स को फिर से बुला सकूं। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें gohar.rizvi। यूट्यूब पर मुझे जरूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo, and I will see you in the next video।